हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो मैक्स वेबर की एक थ्योरी है, प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद का सार। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट जो धर्म है उसके बारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले वेबर के बारे में जान लेते हैं कि वेबर ने अपना समाजशास्त्री जीवन जो कि था अर्थशास्त्र के बारे में व्यक्त करने में किया और अपने कानून, नैतिकता एवं सामाजिक इतिहास के बारे में भी महत्वपूर्ण देन दी। लेकिन धर्म के समाजशास्त्र के बारे में वेबर के विचारों को जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, वेबर ने विश्व के प्रमुख धर्मों का गहराई से अध्ययन किया और वह जानने का प्रयास किया कि धर्म और आर्थिक सामाजिक घटनाओं में क्या संबंध है। अपने अध्ययन को उन्होंने 3 बड़े ग्रंथों में प्रकाशित किया। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताने का प्रयास किया कि आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही सबसे पहले क्यों आया, अन्य देशों में क्यों नहीं आया। इसके लिए उसने विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाले धार्मिक आधार जो रिलीजियस एथिक्स होते हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और उनका सामाजिक और आर्थिक संगठनों से संबंधों का विश्लेषण भी किया। ठीक है, धर्म एवं आर्थिक जीवन के संबंध के अध्ययन को इन्होंने अपनी बुक जिनकी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। मार्क्स की ही भांति वेबर भी ये जानना चाहते थे कि सामाजिक संरचना और सामाजिक जीवन में आर्थिक कारक ही महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, किंतु मार्क्स की भांति ये कारक जो थे आर्थिक कारकों को मानव के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक और दार्शनिक जीवन को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक नहीं था। वेबर ने धार्मिक और आर्थिक कारकों के संबंध को जानने के लिए विश्व के प्रमुख 6 धर्मों का अध्ययन किया। वो 6 धर्म जो थे वो थे हिंदू, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम तथा यहूदी धर्म का अध्ययन किया और प्रत्येक धर्म में पाए जाने वाले उन आर्थिक विचारों की जानकारी ली जो उस धर्म से संबंधित लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। अपने अध्ययन के आधार पर वेबर ने यह प्रकट किया कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसे आर्थिक आचार पाए जाते हैं जिन्होंने आर्थिक पूंजीवाद को जन्म दिया, जो कि इसके लिए अन्य कारक भी उत्तरदायी रहे हैं। वेबर कहते हैं कि यूरोप में जब रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित था तो पूंजीवाद नहीं पनपा, किंतु धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण जब प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ तो आधुनिक पूंजीवाद का भी उदय हुआ। प्रोटेस्टेंट धर्म की धार्मिक नीतियों ने ही पूंजीवाद को जन्म दिया। वेबर के अनुसार धार्मिक और आदिश पहलू एक दूसरे पर आश्रित है। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी सहायता से पूंजीवाद का जन्म हुआ। वेबर के अनुसार पूंजीवाद के निम्नलिखित लक्षण हैं, जिनमें पहला लक्षण जो था वो था पूंजीवाद। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योग, व्यापार और वाणिज्य विवेकपूर्ण ढंग से संचालित होता है। दूसरा पॉइंट था इनका, निजी संपत्ति संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग होती है। तीसरा पॉइंट है, उत्पादित मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों व मिलों में अनेक लोगों की सहायता से होता था। उत्पादित वस्तुओं की उचित विक्रय व्यवस्था होती थी। पांचवा पॉइंट है जो इसका वो था श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण पर इसमें जोर दिया जाता था। 6 पॉइंट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता था। 7 पॉइंट है, पूंजीवादी व्यवस्था में कार्य को जीवन व कुशलता को धन माना गया, जिसकी वजह से कार्य में कुशल व्यक्ति को धन व सम्मान दोनों मिलने लगा था। इसमें 8 पॉइंट है, इसमें नवीनतम का आदर व प्राचीनतम का पतन अनिवार्य हो गया। वेबर का मत है कि पूंजीवाद
के सार का गुण केवल पश्चिमी समाजों का ही एकमात्र गुण नहीं है। अन्य समाजों में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कठोर परिश्रम किया, जो अपनी बचत को व्यापार को बढ़ाने में लगाते थे और उनका जीवन आडंबर रहित था। फिर भी जिन पूंजीवादी विशेषताओं का उल्लेख ऊपर किया गया है, वे पश्चिमी समाज में ही अधिक पाई जाती थी। पश्चिमी समाज में यह व्यक्तिगत गुण न होकर जीवन यापन का एकमात्र जो था तरीका हो गया। इस प्रकार जन सामान्य में व्याप्त कठोर परिश्रम, आचार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था, पूंजीवाद, पूंजी का निरंतर विनियोजन तथा परिश्रम के प्रति स्वैच्छिक प्रवृत्ति पूंजीवाद का सार है। इसके विपरीत अकस्मात आर्थिक लाभ पाने का प्रयत्न, परिश्रम को बोझ और अभिशाप समझकर उससे दूर भागना, सिद्धांतहीन रूप से पूंजीवाद का संचय करना तथा जीवन यापन के लिए साधारण आय से संतुष्ट हो जाना सामान्य आर्थिक परिस्थितियां या अथवा परंपरावाद है। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म में पाए जाने वाले उन आर्थिक आचारों का भी उल्लेख किया जिन्होंने आर्थिक पूंजीवाद को जन्म दिया। इसमें एक राइटर है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने इसमें पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने बताया कि आधुनिक पूंजीवाद की उन शिक्षाओं एवं उपदेशों का उल्लेख किया है जो सफल व्यवसायी एवं पूंजीपति बनने के लिए आवश्यक है। वो कहते हैं कि समय ही धन है, धन से धन कमाया जाता है, एक पैसा बचाना, एक पैसा कमाना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। कार्य ही पूजा है आदि जैसे उन्होंने बहुत सारे विचार अपने दिए। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों की तुलना दुनिया के दूसरे धर्मों से की और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म ही है जिसके आर्थिक परिणाम अधिक स्पष्ट एवं दूरगामी है। यह धर्म लोगों को ईमानदार एवं उत्साही होने, परिश्रम करने, मितव्ययिता बरतने एवं पैसा बचाने पर जोर देता है, जो कि पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक है। यदि ये सिद्धांत एवं उपदेश ना होते तो आधुनिक पूंजीवाद भी संभव नहीं होता। यह हम प्रोटेस्टेंट धर्म के उन आचारों को स्पष्ट करेंगे जिन्होंने यूरोप में आर्थिक जीवन को प्रभावित किया है। इसमें कुछ पॉइंट को हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि कर्म ही पूजा है। तो प्रोटेस्टेंट धर्म में कार्य करने को अच्छा माना गया है। इसके अलावा कैथोलिक धर्म में परिश्रम करके कमाना पाप एवं दंड भी माना गया है। ठीक है, इसी संदर्भ में एक गाथा प्रचलित है जो कि थी आदम एवं ईव की। जब आदम और ईव जब स्वर्ग में थे तो ईश्वर ने उन्हें एक पेड़ के फल को खाने के लिए मना कर रखा था। इस पेड़ का फल खाने से आदम को अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता। एक दिन दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया तो ईश्वर ने रुष्ट होकर उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर पृथ्वी पर भेज दिया और श्राप दिया कि ईव और उसकी पुत्रियों के कष्ट से संतान होगी, और आदम को श्राप दिया कि उसके जो पुत्र होंगे आगे चल के वो परिश्रम कर पसीना बहाकर रोजी रोटी कमाएंगे। इस बात से स्पष्ट है कि कैथोलिक धर्म में परिश्रम कर जीवन यापन करना अच्छी बात नहीं मानी गई है, बल्कि उसे एक दंड के रूप में स्वीकार किया है, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म को पूजा माना जाता है और परिश्रम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म परिश्रम पर बल देता है, जिसने पूंजीवाद के विकास में योगदान दिया। वही इसका दूसरा पॉइंट है, वो है कैल्विनवाद या व्यावसायिक आचार। ठीक है, इसके अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म ये मानता है कि व्यक्ति के जीवन में प्राप्त व्यावसायिक सफलता और असफलता के आधार पर ही यह कहा जाता है कि मरने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को यह नैतिक शिक्षा दी जाती है कि वह कठोर परिश्रम करके व्यावसायिक सफलता प्राप्त करे। ईश्वर ही
इससे ही ईश्वर जो होते हैं वो प्रसन्न होंगे और स्वर्ग और की मुक्ति मिलेगी। न केवल गिरजाघर में जाने से या मंदिर मस्जिद जाने से हमें मुक्ति मिलेगी। इस प्रोटेस्टेंट आचार ने भी पूंजीवाद के विकास में सहायता दी, क्योंकि परिश्रम, उत्साह और व्यावसायिक सफलता पूंजीवाद के लिए आवश्यक है। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है ब्याज वसूलने की छूट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म में कहा जाता है कि धन से धन कमाने को अच्छा माना गया है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति ब्याज पर पैसा देकर भी पैसा कमा सकता है। इसके विपरीत जो कैथोलिक धर्म एवं इस्लाम में ब्याज को लेना बुरा माना गया है। इस प्रकार से ब्याज पर पैसा लेकर धन कमाने की जो परमिशन दी गई है वो पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह इसका चौथा पॉइंट जो है वो है शराबखोरी पर रोक एवं ईमानदारी को बढ़ावा। प्रोटेस्टेंट धर्म में शराब पीने व शराब पीकर काम पर जाने को सही नहीं माना गया है। ईमानदारी से कार्य करने को उचित माना गया है। शराब पीकर मशीन पर काम करने से जान को खतरा होता है। ठीक है, इस प्रकार जो शराबखोरी है रोकने पर भी पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला है। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म ये भी कहता है कि उन्हें अवकाश पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म में अकारण ज़्यादा से ज़्यादा अधिक समय तक अपने काम में छुट्टी लेने को भी अनुचित ही माना गया है। पूंजीवाद की सफलता के लिए आर्थिक कार्य करना एवं काम से छुट्टी लेना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, वेबर के इन सभी विचारों से स्पष्ट होता है कि उनकी रुचि धार्मिक नीतियों के आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञात करने में थी। उन्होंने धार्मिक नीतियों और आर्थिक क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों को ही स्पष्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने धार्मिक विचारों के सामाजिक संस्तरण पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ज्ञात किया। उन्होंने ये बताया कि विभिन्न धर्मों के पैगंबरों, प्रचारकों और विद्वानों आदि की एक विशेष जीवन शैली थी। उन्होंने अपनी धार्मिक नीतियों का प्रचार करके सामाजिक संस्तरण तथा आर्थिक क्रियाओं को एक विशेष रूप देने का प्रयास किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।